हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर हुज 30% इज़ 90। यानी कि कोई नंबर है, उसका जब हमने 30% से मल्टीप्लाई किया तो बचा रिज़ल्ट हुआ 90। तो हम अभी रिक्वायर्ड नंबर कैसे ढूंढेंगे? तो जैसे हमने ऊपर देखा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें परसेंटेज मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज से तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 90 डिवाइड बाई 30%। तो इस हिसाब से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 100 किया, क्योंकि परसेंटेज को हटाकर हम डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं। और फिर काट के हमें मिल गया 100 टाइम्स 3 विच इज़ 300। तो इस हिसाब से ये देखते हैं। सो 35% इज़ 70। तो बड़ा नंबर क्या हुआ? 70 डिवाइडेड बाय 35%, and now this is equal to 70 divided by 35 और फिर 100 और फिर बीच में लाइन और फिर एक ज़ीरो यहाँ काट दिया हमने और एक और ज़ीरो ऊपर। तो फिर ये बचा 7/10। तो 7/10 तो 7 तो पहले हम 35 और 100 काट सकते हैं। तो ये काट दिया और ये काट दिया। तो अभी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7 और 20। सो 100 डिवाइड बाई 5 इज़ 20 एंड 35 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 7। अभी डिवीज़न के समय अभी फिर रेसिप्रोकल निकालना होता है ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें ये। तो ये हुआ 70 मल्टीप्लाइड बाई 20 और नीचे 7। और फिर हम वापस 7 और 70 को काट सकते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाई 7 हुआ 1 और 70 डिवाइड बाई 7 हुआ 10। and then 10 multiplied by 20 is 200। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अभी ये वाला करता हूँ मैं। 80% इज़ 600। तो यानी कि वापस हमें यही करना है। 600 डिवाइडेड बाई 80%। तो 600 डिवाइड बाई 80% हुआ 600 डिवाइड बाई 80 अपॉन 100। 600 डिवाइडेड बाई 80 अपॉन 100। और फिर हम ये काट सकते हैं। सो ये ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो भी। तो 10 तो फिर नाउ दिस इज़ इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 8। करेक्ट, क्योंकि डिवीज़न के लिए हम फिर रेसिप्रोकल निकालते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन साइन डाल देते हैं। सो ये हुआ 10 डिवाइड बाई 8। और फिर अभी हम काट सकते हैं पहले। तो काट के हमें मिलेगा ये 8 को काट और 600 को भी काट दिया तो मिलेगा हमें। सो 8 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 2 एंड 600 डिवाइडेड बाई 4 150। ये 600 डिवाइड बाई 4 अगर आपको पेपर पे करना तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो दिस इज़ गोना बी इक्वल टू फिर 2 और 10 भी कट जाएगा वापस। सो ये 2 को काटा हमने। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1 एंड 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5।
ये हुआ 150 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 1, सो विच इज़ बेसिकली इक्वल टू तो विच इज़ इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाई 5 हुआ, मैं ये वापस लिखूँगा नहीं, आप पेपर पे कर सकते हो अगर आप चाहते हो। ये हुआ 750 डिवाइड बाई 1 एंड एनी नंबर डिवाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो हमारा आंसर हो गया 750। इस हिसाब से आप ये 3 प्रॉब्लम्स कर सकते हो नोटबुक में। नाउ टू एक्सप्रेस द कलर्ड पार्ट ऑफ द डायग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ द होल, यानी कि वो आपको एक शेप देंगे ऐसे और उसे डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ है, या फिर एक फ्लावर देंगे और उसके फिर कुछ पार्ट्स को कलर कर देंगे। ये 3 पार्ट कलर हुआ है, ऐसे एक पार्ट कलर हुआ। तो अभी आपको आपने छोटे ग्रेड्स में किया है कि ऐसे पिक्चर्स को हम इवेंचुअली फ्रैक्शन में बना सकते हैं, करेक्ट। तो ये हुआ 1 आउट ऑफ 4, तो ये हुआ 1/4, और इस 1/4 को तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। तो सेम तरीके से ये 3/5 है, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 और फिर परसेंटेज साइन, और फिर ये काट के हो गया 3 टाइम्स 20 विच इज़ 60%। तो इस तरीके से हमें मिल गया कलर, इतना परसेंटेज भी है फ्रैक्शन के बजाय। आगे चलते हैं, तो वापस राइट द कलर्ड पार्ट एज परसेंटेज। तो ये पहला वाला देखेंगे, मैं सिर्फ आंसर लिखूँगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ। तो ये है 4 पार्ट्स शेडेड हैं, तो 1 2 3 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। अगर सारे गिनोगे तो 8 पार्ट्स हैं, और शेडेड कितने हैं 4 पार्ट्स। तो ये हुआ 4 डिवाइडेड बाई 8, और 4 डिवाइड बाई 8 का परसेंट हुआ, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हुआ 50%। इस हिसाब से सेकंड वाला और से 8 तक आप अपने आप कर लीजिए, ये एग्जैक्ट सेम है जो हमने ऊपर किया था। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में वापस इंग्लिश पे ध्यान रखना होगा, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं तो वो देखते हैं अभी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। मिस्टर वर्मा सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑफ 55,000 रुपीज़, हाउ मच मनी डज ही सेव। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो एक आदमी है मिस्टर वर्मा, वो अपने जो सैलरी है उनका टोटल सैलरी है 55,000 रुपीज़, और उसमें से वो सिर्फ 5% बचाते हैं। तो ये कितना पैसा टोटल में बचाते हैं। तो 5% हुआ, हम लिख सकते हैं 5/100 फ्रैक्शन के हिसाब से। और वापस ऑफ है, तो ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो 5% मल्टीप्लाइड बाई 55,000 करेंगे हम। तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 55,000, सो मल्टीप्लाइड बाई 55,000। अभी हम ये काट सकते हैं, करेक्ट। ये काट दिया हमने, और ये काट दिया, और फिर ये दोनों ज़ीरो भी काट दिए। तो 5 टाइम्स 550, अगर हम करेंगे 5 टाइम्स 550 तो हमें मिलेगा 250 प्लस 2500 विच इज़ 2750। तो ये हुआ 2750 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया। सो आंसर हुआ मिस्टर वर्मा सेव्स 2750 और रुपीज़ 2750। तो इस तरीके से आप स्टेप्स भी लिख सकते हो। तो 5% ऑफ सैलरी ही सेव, तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ सैलरी सेव बाय मिस्टर वर्मा इज़ 5% एंड टोटल सैलरी इज़ 55,000, एंड अकॉर्डिंगली हम फिर कैलकुलेशन करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 5, 40% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 60 स्टूडेंट्स हैं 5th स्टैंडर्ड में, तो आपके स्कूल के 5th स्टैंडर्ड में सपोज़ 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी कि 40% सारे स्टूडेंट्स के गर्ल्स हैं, और बचे हुए सारे परसेंटेज बॉयज़ हैं। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़। कभी गर्ल्स निकाल सकते हैं हम पहले, और फिर बॉयज़ और गर्ल्स ही होते हैं स्कूल में, कोई और थोड़ी होते हैं, तो हम सब ट्रैक कर सकते हैं फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और फिर जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। तो हम पहले 40% ऑफ 60 स्टूडेंट्स निकालते हैं, और अगर हम वापस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कटिंग के बाद 4 टाइम्स 6 विच इज़ 24। फिर नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, करेक्ट, जो अभी मैंने आपको समझाया था।
ये है 24 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 16, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने तो मिला हमें 36। तो इस हिसाब से तेरा 36 बॉयज़। तो इस हिसाब से आप ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हो। याद रखो कि प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर ही आप ये सारी चीज़ याद रख पाओगे। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं। सो 10% ऑफ मंदर सैलरी इज़ 15,000, सो व्हाट इज़ हिज सैलरी। सो सेम चीज़ वापस 10% ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। इन क्लास टेस्ट नीता स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश, 19 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन मैथमेटिक्स एंड 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन साइंस। मीन्स कि जो स्कूल में आपके कोई टेस्ट हुआ सपोज़, और नीता एक लड़की है, उसने अपने इंग्लिश के जो टेस्ट था उसमें 20 मार्क्स में से 16 लिया है, मैथ का जो टेस्ट था उसमें 25 मार्क्स में से 19, और साइंस का जो टेस्ट था उसमें 48 मार्क्स आउट ऑफ 50। तो ये सारे फ्रैक्शंस भी हो गए करेक्ट। 16 डिवाइड बाई 20, 19 डिवाइड बाई 25 और 48 डिवाइड बाई 50। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट में उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये बेसिकली कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर फ्रैक्शंस का कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें टाइम जाएगा, आप ये सारे को बहुत जल्दी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कि 20 times 5 is 100 which can become percent, and 25 times 4 is 100 which can again become percent, and 50 times 2 is also 100। तो ये सारे परसेंटेज बन सकते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंट में इसका परफॉर्मेंस बेस्ट उसमें होगा। ये मेंटल मैथ का टेबल है जो आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हो, ये बहुत आसान है। वापस ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 हुआ तो परसेंटेज, और फिर इसे डिवाइड किया हमने तो मिल गया हमें डेसिमल। तो इस हिसाब से आप ये सारे प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। तो ये हुआ चैप्टर का एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।